खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास इस्लामाबाद में वहदत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। को दुश्मन समझे, इंसानों का, बशरियत का, आपका, आपके वतन का, इस्लाम का और दीन का। पाकिस्तान आज मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे वतन के साथ घिनौना खेल खेला गया है। हम इस वतन के गैरतमंद और बावफा बेटे और आगाह बेटे हैं, बाबसीरत और बाशऊर बेटे और हिम्मत वाले, दलेर और शुजा बेटे हैं। हम हक गोई से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आईने जवा मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। अब देखें जरा इस मुल्क के साथ क्या किया गया। आज जो नतीजा है देखा जाए, मुल्क माशी बहरान का शिकार, मुल्क सियासी बहरान का शिकार, अमन और अमान के बहरान का शिकार, लाकानूनियत का शिकार। यह नतीजा है गुज़श्ता 1-1.5 माह के इक़दाम का। जिसने भी ये काम करने में अपना हिस्सा डाला है, उसने वतन से खयानत की है, उसने पाकिस्तान से दुश्मनी की है, वो धोखेबाज है जिसने वतन को यहां पहुंचा दिया। वतन की सालमियत खतरे में, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। वतन के कौमी मफादात खतरे में, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। वतन के अंदर दुश्मन नफूज करे और पेनिट्रेट करने के बाद हुकूमतों को गिराए, उखाड़े, पिछाड़े, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। वतन हम वतन में दुश्मन के तमाम जो भी यहां पर आके खेल खेले, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी मादरे वतन है, हम इसके गैरतमंद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम पर बोझ डालने से इनकार कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किसी भी वक्त दोबारा कर सकते हैं। शौकत तरीन ने IMF से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का वादा किया। इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। पेट्रोल और डीजल अगर और महंगा होगा तो मजीद महंगाई होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। और ये खुश हो रहे हैं, इस पर लुडियाँ डाल रहे हैं। लेकिन सोचना तो ये चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का तो जो भी अगर आप सियासी डैमेज करना चाह रहे हैं, आपने पाकिस्तान की मईशत किस नैश पे लेके आ गए। आज अगर इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत जो है वो पेट्रोलियम और डीजल सब्सिडी पे 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही है माहाना, जो 3 गुना है हमारी सिविलियन हुकूमत से, तो इसका जिम्मेदार तो इमरान खान ही है ना। मैं जा रहा हूँ IMF में, मैं उधर से उनसे बात करूँगा एक मरतबा फिर, और इंशाअल्लाह ताला हम कोई इसका हल निकालेंगे। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में अवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी पैकेज के खदोखाल का जायज़ा लिया गया। पंजाब भर में 1000 से ज़्यादा फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने की तजवीज़ दी गई। हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी जीरन कर दी। अफसोस इमरान नियाज़े सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाते रहे। कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पंडाल सज गया, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनने के बाद पहली बार कराची पहुंच रहे हैं।
आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल सज गया, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनने के बाद पहली बार कराची पहुंच रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर ये तैयारियां की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने पंडाल सजा लिया है, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। जलसे से पहले जयाले पुरजोश हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, इक्तदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक्तदार बताएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं। अब आपका आपसे कुछ देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भुट्टो जरदारी जब कराची पहुंचेंगे तो जियाले जो हैं वो कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर उनके वालिहाना इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। आप देख सकते होंगे खवातीन मर्दों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है। पंडाल में खवातीन का अलग इंक्लोजर बनाया गया था, जबकि मर्द जियालों का अलग बनाया गया था। मुख्तलिफ किस्म की जो हम कहें जियाले अपने अपने अंदाज से अपने अपने लीडर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां कर रही हैं, डांस भी हो रहा है, पुरजोश किस्म के फलक शिगाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये वो सड़क है जो कराची एयरपोर्ट को शाहराह फैसल से मिलाती है और अब ये सड़क जयालों से मुकम्मल तौर पर भर गई है। बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन जियाले में बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं। सिंध भर से, बदीन, हैदराबाद और कराची से यहाँ पर जियालों के काफिले बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा बनने के बाद आज पहली बार कराची आएंगे, जहां पर जियालों ने उनके इस्तकबाल का प्रोग्राम बनाया था। शाम 5 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 5 बजे से पहले कराची में शदीद गर्मी थी। लेकिन 5 बजे के बाद अब जियालों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंडाल में जमा हो गई है। बताया जाता है कि शाम को 7 बजे करीब पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कराची पहुंचेंगे, जहां पर वो आकर अब जियालों से खिताब करेंगे। यहाँ पर लाइटिंग का एहतमाम भी किया गया है, पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं, मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। मुख्तलिफ कैंपों में मुख्तलिफ तराने, बिलावल के तराने, पीपल्स पार्टी का जो तारीखी तराना बिजा, तीर बिजा, वो और दीगर तराने जो बजाए जा रहे हैं। जियाले करता पुरजोश हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि जो मेन स्टेज है उसके ऊपर लिखा हुआ है पीपी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। ये वो ट्रक है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई थी तो इस ट्रक पर ही वो अपना सफ़र कर रही थी, लेकिन वहाँ पर बम धमाका हुआ था। इस ट्रक को आज एक बार फिर यहाँ पर लाया गया है। इस ट्रक पर खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने काफिले की सुन बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस रवाना हो जाएंगे। आज की जो अहम बात यह है कि आज पंडाल में ना दरियां बिछाई गई हैं, न कुर्सियां लगाई गई हैं, बल्कि खड़े होकर ही जलसा सुनने का एहतमाम किया गया है। जियालों का ये अंदाज आज से 5 साल पहले साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के मौके पर भी देखने में आया था कि यहाँ पर किसी किस्म की कुर्सियाँ नहीं लगाई गई थी, जबकि खड़े होकर ही जियालों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया था। तो जियाले पुरजोश हैं। बताया जाता है कि 7 बजे करीब बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से ख़ुसूसी तैयारी में कराची पहुंचेंगे, जहां आकर वो जियालों से खिताब करेंगे। ठीक है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जियाले खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमरान खान को ना घबराने का मशवरा दे दिया। कहते हैं इमरान खान को जिससे खतरा है उसका नाम लें, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क शदीद मौशी बहरान का शिकार है, जिसकी असल वजह गुज़िश्ता हुकूमत थी। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये क्या बात हुई? मतलब ये तो घबराने वाली बात कर दी ना उन्होंने कि खतरा उनको ए, बी या सी से है। कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो फिर उसका नाम ले सकता हूं, उससे पहले नाम नहीं ले सकता, मैं घबराता हूं। उन्हें यही है कि घबराए नहीं, पब्लिक कर दे वसीयत। तो भाई घबरा क्यों रहे हैं? इन दिलाता हूँ कि अगर सिंध में किसी से उनको ख़तरा है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उस पर। तो हम शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो ये है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज से 3-3.5 साल पहले असेंबली में कहा था, नेशनल असेंबली में कहा था
कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए। बाग़-ए-जनाह कराची में पाक सरजमीन पार्टी के तहत ख़वातीन के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पंडाल में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब बताएगा। जी बिल्कुल, कराची में बाग़-ए-जनाह ग्राउंड पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से सजा दिया गया है। पंडाल खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हज़ारों कुर्सियां लगाई गई हैं और 40 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा और 30 फीट मोटा जो है स्टेज सजाया गया है। और यहाँ पर जो पाक सरजमीन पार्टी के जो सदर हैं अनीस कायम खानी, उनके साथ दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पूरा मैदान जो है कुर्सियों से सजा दिया गया है। यहाँ पर मेडिकल कैंप से लेकर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब से कुछ देर बाद ख़वातीन जो ख़वातीन के लिए जो जलसा गाह तैयार किया गया है, ये ख़ास तौर पर ख़वातीन का जलसा है, जिसके लिए ख़वातीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 8 बजे पाक सरजमीन पार्टी के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनकी आमद मुतवक्का है और उसमें मुस्तफ़ा कमाल अपनी पार्टी के कारकुनान से जो है ख़िताब फरमाएंगे और अहम ऐलानात मुतवक्का हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया है कि ये कराची की आवाम और कराची की आवाज़ जो है बनने जा रहा है पाक सरजमीन पार्टी का जो ये जलसा है और इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होंगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो ख़वातीन के सरपरस्त घर वाले जो मर्द हजरात आएंगे, उनके लिए पंडाल के बाहर जो है इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि सिर्फ पंडाल में ख़वातीन होंगी और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। बहुत शुक्रिया आपका। और गुजरात में नून लीग के सियासी पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोटला में जलसा गाह सज गई है। मरीम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के लिए कोटला डेरे पर लजीज खानों का अहतमाम भी किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद बताएगा कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर? कोटला में मुस्लिम लीग नून के पावर शो के हवाले से अगर बात की जाए तो पावर शो की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेडियम में हज़ारों के हिसाब से जहां पर जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं, वहीं पर जो है वो कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। साउंड सिस्टम भी जो है वो लगा दिया गया है, लाइटिंग भी जो है वो लगा दी गई है। और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो गुजरात पहुँच चुके हैं। कोटला चौधरी आबद रजा के डेरे के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर उनके लिए जो है वो शानदार खाने का जो है वो टेबल भी लगाया गया है, जिसमें जो है वो देसी मुर्ग देसी घी के साथ जो है वो बनाया गया है। देसी घी के साथ कोरमा भी तैयार किया गया और इसमें पिस्ता बादाम जो है वो डाले गए हैं। और यहाँ पर जो कारकुन है वो भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो कोटला में जो है वो मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जो अपना पावर शो करने जा रहे हैं। जबकि चौधरी आबद रजा का ये कहना था कि कोटला में मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ का जो है वो शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कोटी के हवाले से अगर बात की जाए तो स्टेडियम को आने वाले तमाम रास्तों पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। DPO गुजरात जो है वो CCTV कैमरों के जरिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजाद आपका। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मरीम नवाज कोटला जलसे में शिरकत के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद तनवीर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तनवीर बताएगा। जी बिल्कुल, आज कोटला में मुस्लिम लीग नून जो है वो फुल पावर शो करने जा रही है और इसी पावर शो में जो है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो खिताब करेंगे। कुछ ही देर पहले हमजा शहबाज जो है वो और मरियम नवाज साहबा जो है वो कोटला पहुंच चुके हैं और कारकुन जो है वो बड़ी बेताबी से अपने कायदीन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जलसा गाह पहुंचे, स्टेज पर पहुंचे और उनसे जो है वो कायदीन जो है वो खिताब करें। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो कोटला में पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 12 घंटे तक लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मज़ीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर में? मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने जो नवीद सुनाई थी कि शहर में शदीद गर्मी होगी, तो वो जो है उस कर्ब से शहरी गुजर रहे हैं। और आज दिन भर भी जो है सूरज आग बरसाता रहा, शदीद गर्मी के अंदर हब्स का आलम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 मई से लेकर 16 मई तक जो है वो मौसम शहर भर में गर्म रहेगा और हीट वेव या हीट स्ट्रोक जैसी जो है अलामतें होंगी, इसलिए कि हवा में नमी का तनासुब कम था। आज हवा के अंदर नमी का तनासुब जो है वो 40% रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस जो है हवा में नमी के
कम तनासुब के बजाय हवाएं जो चल रही थी उसमें हब्स और लू की कैफियत मालूम हो रही थी। और माहिरीन ने जो है वो शहरियों को जब तक अलर्ट जारी की गई है इस दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से और घरों से बाहर निकलने से मना किया। इस वक्त जो हवा चल रही है वो कदर बेहतर है। अब शाम ढलने के साथ जो है मौसम में जो शिद्दत थी उसमें कमी आई है। और दूसरी जानिब इस गर्मी के आलम में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तूल इख्तियार कर गया है। जैसी शिद्दत बढ़ती है कराची के अंदर जो सिस्टम है बिजली का वो नाकिस हो जाता है और उसके बायस जो है वो फॉल्ट्स जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इंतज़ामिया का ये कहना है कि फ़नी ख़राबी और तकनीकी ख़राबियों के बायस जो है वो गैर लानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ा है। आला हुकाम से ही फरियाद करते दिखाई देते हैं कि कम से कम गर्मी के इस मौसम के अंदर जो है वो लोड शेडिंग जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए। और ख़ुसूसन जो लोड शेडिंग है खानी बहुत शुक्रिया आपका। तो सूरज सवा नेज़े पर आ गया, आसमान से आग बरसने लगी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। भक्कर, नूरपुर थल, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 49, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 45, कराची में 37, इस्लामाबाद, पेशावर 42 और कोयटा में 34 डिग्री रहा। दिन भर गर्मी के बाद इस्लामाबाद में बादलों ने डेरे डाल लिए, तेज़ हवाएं चलने लगीं। मज़ीद जान लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से रोज़ीना अली हमें अपडेट करेंगी। लाहौर का रुख कर लेते हैं। पहले बताइएगा उस्मान, कैसा मौसम है इस वक्त लाहौर में? गर्मी की शिद्दत क्या है? महकमा मौसमियात का क्या कहना है? इस वक्त लाहौर शहर का तो जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे कब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंचा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी दर्जा हरारत में कमी आएगी और 30 डिग्री कम से कम दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। शदीद गर्मी है, लो चल रही है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, बीमार भी हो रहे हैं। जिसके हवाले से जो सेहत के माहिरीन हैं उन्होंने तलकीन की है कि शहरी बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलें, मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोड शेडिंग ने भी शहरियों को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है। ये मौसम है कि इस वक्त हवा के अंदर नमी का तनासुब सिर्फ 14% है और 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। तो लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग कई जगहों पर हो रही है, कई जगहों पर एलानिया लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से बार बार बिजली जाने से शहरी शदीद परेशान हो रहे हैं। पंखे बंद हैं जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात दरपेश हैं। उस्मान साथ ही रहिएगा, रोजीना से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब आपके वक्त। फरमाइएगा ये गर्मी की शदीद तरीन लहर मजीद कितने दिन जारी रहने का इम्कान है और क्या कोई बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में? गर्मी की शिद्दत एक हफ्ते 10 दिन से जारी थी और वो अब अपने तकरीबन पीक पर पहुंच चुकी है। और आज भी पंजाब में दर्जा हरारत जो है नूरपुर थल में और इनके जो है इलाकों में 49 रिकॉर्ड किया गया। ये दर्जा हरारत बढ़ने की गर्मी के साथ साथ एक वजह जो है हवा में नमी का तनासब बहुत कम हो गया। मुल्तान में 10 से भी नीचे आ गया था। जैसे जैसे हवा में नमी का तनासब कम होता है तो जो ड्राई एयर होती है वो जल्दी गर्म होती है। और ये आज जो है इसका जो पीक पे पहुंचा है और आज के बाद इसमें कल से कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे शुमाली इलाकों से और इस्लामाबाद साइड से जो है मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो आस्ता आस्ता दाखिल हो रहा है। इस्लामाबाद में अब कोई 50 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है और हल्के बादल भी हैं। और कल तक ये सिलसिला जो है ये अब हमारे शुमाली पंजाब में और लाहौर तक भी बादलों का हल्के बादलों का सिलसिला आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम हो जाएगा, 40 की रेंज में आ जाएगा। और ये 2 से 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और गर्मी की शिद्दत में ये जो इजाफा है इसमें से एक कमी आ जाएगी और इस लेवल पे आ जाएगा जो तकरीबन काबिल बर्दाश्त होगा। 40 से 48 डिग्री तक ये दर्जा हरारत आ जाएगी। ठीक है, तो गर्मी में बतदरीज कमी तो आएगी, दर्जा हरारत नीचे आएगा। ये फरमाइएगा कि क्या आने वाले चंद रोज़ में कोई बारिश का इम्कान मौजूद है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में? आने वाले जो दिनों में जो है इसमें ये इस्लामाबाद या मरी साइड पे तो हल्की बारिश हो सकती है। लाहौर में तो ऐसा अभी चांस नजर नहीं आता। लेकिन ये है कि मई के बाकी दिनों में भी कोई बहुत अच्छी बारिश नहीं है। लेकिन ये जो लहर यहाँ तक पहुंच गई है दोबारा इस लेवल तक गर्मी की शिद्दत नहीं पहुंचेगी मई में भी। ये इस साल का जो थे गर्म तरीन जो था दौरानिया था गर्मी का, अब आइंदा दिनों में मई में गर्म तो रहेगा लेकिन इस लेवल तक दर्जा हरारत नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो गर्मी की ये लहर अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास मौजूद है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, रोजीना हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना बताएगा इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम कैसा है, गर्मी की शिद्दत क्या है यहाँ पर?
है, दिन भर सूरज का पहरा लगा रहा, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बहुत ही शदीद गर्मी थी। लेकिन इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, सरों पर सुरमई बादलों का बसेरा हुआ, गर्द आलूद हवाएं भी चली और उसके बायस जो है गर्मी में काफ़ी हद तक कमी हो गई। इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई भी की थी कि इस्लामाबाद में बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने, आंधी की तवक्को है और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को भी की गई। अभी तक तो हल्की बारिश यहाँ पर नहीं हुई। दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे अब्र रहमत बरस जाए और मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो जाए। अब तो अब्र रहमत की दुआएं तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है बारिश। और फिर महकमा मौसमियात का बताना है कि अभी जो मौसम है, मौसम की यही कैफियत चलती रहेगी। दिन में तो खासी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस्लामाबाद में जो है शाम या रात के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है, आज भी कल भी। लेकिन 18 मई से दोबारा से जो है बहुत ही एक महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि दोबारा से मौसम शदीद गर्म होगा और हीट स्ट्रोक का भी खदशा रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रोजीना अली इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी और उस्मान हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर की बात करें, गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी नहर पर पहुंच गए। जल्लो केनाल पर लाहौरियों का रश लग गया। फैमिलीज, बच्चे और मंचलों की नहर पर खूब मौज मस्तियां जारी हैं। तैराकी, डाइविंग और ठंडे पानी में नहाकर गर्मी को भगाया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसनैन औलख से। हसनैन बताएगा। जी, जब सूरज आग बरसा रहा हो और बिजली भी गुल हो और ऐसे में गर्मी की शिद्दत को कम करना हो तो फिर नहर का रुख किया जाता है। मैं इस वक्त जल्लो के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे अकब में देखा जा सकता है एक बहुत बड़ी तादाद है फैमिलीज़ की, मंचलों की, जिन्होंने यहाँ पर जल्लो का रुख किया है और यहाँ पर ठंडे पानी में नहाकर अपनी गर्मी की शिद्दत को दूर किया जा रहा है। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, घर से फ्री था, लाइट गई थी, इसलिए हम यहाँ पे नहर पे आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब फैमिली है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, आप भी बड़े महसूस कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर पानी में नहा के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। यहाँ पर आकर जितने भी लोग हैं वो महसूस हो रहे हैं ठंडे पानी से डुबकियाँ लगाकर, गोताखोरी लगा करके। तो यकीनी तौर पर जो घर नाजरीन देख रहे हैं वो भी चाहेंगे वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ठंडे पानी से। बहुत शुक्रिया आपका। और शदीद गर्मी से सताए सयाहों ने जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो का रुख कर लिया है। सयाहती मकाम फोर्ट मनरो पर मौसम खुशगवार हो गया है। सयाहों ने फोर्ट मनरो में मौसम को एंजॉय किया। मज़ीद जान लेते हैं अली मूसा रज़ा से। अली मूसा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फोर्ट मनरो के मौसम की बात की जाए, क्योंकि ये जनूबी पंजाब का मरी कहलाता है, तो यहाँ पर जो मौसम है इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और सुहाना होता है। ठंडी ठंडी हवाएं भी आप देखने के चल रही हैं। यहाँ पर इतवार के रोज़ आज बहुत बड़ी तादाद में जो है सियाह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है शदीद गर्मी और हबस की लपेट में। तो फोर्ट मनरो में दिलकश, खूबसूरत और सुहाना मौसम है। फोर्ट मनरो के साथ जो यकबई का सियाती मकाम है वहाँ पर भी खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं। यहाँ पर अनारी का मकाम है, डैमेज झील है और तीरमो है और दीगर जो मकामात हैं वहाँ पर वो जाकर जो है खूब इंजॉय करते हैं। कश्ती में वो बैठकर सैर व तफरी करते हैं। मौसम इंतहाई ज़बरदस्त, दिलकश और सुहाना है। फोर्ट मनरो में सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सियाहों का कहना है कि शहरों में शदीद और गर्मी और हबस है, मगर जनूबी पंजाब का जो मरी है फोर्ट मनरो वो बिल्कुल मरी बना हुआ है। आज इतवार के रोज़ सियाहों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं भी अपने 24 के नाजरीन को बताता चलूँ कि शहरों में गर्मी और हबस की वजह से मैं भी फोर्ट मनरो आ गया हूँ, तो ताकि यहाँ पर मौसम को एंजॉय कर सकूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बार में अपडेट करे थे। हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स की जबरी रिटायरमेंट रूल्स की मनसूखी का फैसला कर लिया। साबिक हुकूमतें जबरी रिटायरमेंट के लिए डायरेक्टरी रिटायरमेंट बोर्ड के रूल्स बनाए थे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन काबीना इजलास में रूल्स की मनसूखी के लिए समरी पेश करेगी। काबीना की मंजूरी से डायरेक्टरी रिटायरमेंट बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, क्या फैसला किया गया इस बारे में? हाँ, देखिए, वफाकी हुकूमत ने, साबिक दौरे हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स की जबरी रिटायरमेंट के लिए बनाए गए सिविल सर्वेंट्स डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल 2020 जो है उन्हें मनसूख करने का फैसला किया है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत जो है काबीना का मंगल के रोज़ होने वाले इजलास में से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी लेगी। ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो मंगल को होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मनसूखी के लिए समरी पेश करेगी। ये समरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैयार कर चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़राए का ये बताना है वफाकी काबीना की मंजूरी से डायरेक्टरी रिटायरमेंट बोर्ड भी। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टूडियो से फिल वक्त अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।